नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में हमारी मौजूदगी है और यहीं से देश दुनिया की हर खबर आपके लिए हम लेकर आए। तो हर रोज की तरह एक बार फिर आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी, ये हमारा वादा है आपसे। खबर के साथ चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज संसद के विशेष सत्र का आखिरी दिन है और दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोलने वाले हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे प्रधानमंत्री। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था उन्होंने कल और लोकसभा में, और कल ही लोकसभा का सत्र स्थगित हो गया था। आज राज्यसभा में 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने वाले हैं। सबकी निगाहें होंगी। कल भी कांग्रेस को खासतौर पर निशाने पर लिया और साथ ही राहुल गांधी ने जो विवादास्पद बातें कही थी उसका भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में दिया था। सभा की करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे और साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने जम करके निशाना साधा। पीएम मोदी ने शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का मौसी से संवाद करने वाला जो सीन था उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सदन में शोर हो रहा था। विपक्ष की ओर से वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। मौका था लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देने का, और शुरुआत हुई कुछ ऐसे। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ। जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। शुरुआत जब ऐसी तीखी हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे हमले किए होंगे। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहकर न सिर्फ तंज कसा बल्कि चेतावनी भी दी। कल जो हुआ है वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी के भाषण से साफ लग रहा था जैसे वो तय करके आए हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ने की बात तो दूर की कौड़ी है, वो एक ही बार में सारा हिसाब चुकता करेंगे। और किया भी ठीक वैसा ही। फिल्म शोले के जरिए देखिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी के जख्म पर कैसे नमक रगड़ा। ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। सुना आपने, ये है जवाबी बदला। दरअसल लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमले किए, लेकिन वो ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो मंगलवार को रिलीज हुई, जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के आंकड़े को एक कहानी के तौर पर सुनाया और शानदार तंज कसा। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया,
ये तो 543 में से लाया है। पीएम मोदी ने बालक बुद्धि से हमले की शुरुआत की और तुमसे ना हो पाएगा तक ताबड़तोड़ वार किए। मोदी के सियासी तीर लगातार चलते रहे और राहुल गांधी उफ तक नहीं कर पाए। अब पूरा देश समझ गया है, इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अग्निवीर, नीट और एमएसपी, पीएम मोदी ने राहुल के हर आरोप पर सीधा सीधा निशाना साधा। पीएम ने करीब 2 घंटे 17 मिनट तक हंगामे के बीच ही अपना भाषण दिया और ऐसा वैसा नहीं बल्कि करारा जवाब दिया। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जो सदन में एक बार फिर से कल गूंजता हुआ नजर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को आश्वस्त किया कि जो भी गुनहगार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि नीट मामले को लेकर के कार्रवाई हो रही है और साथ ही नए कानून को भी लागू कर दिया गया है। लोकसभा में गूंजा नीट का मामला। पेपर लीक पर युवाओं को पीएम की गारंटी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। सुना आपने, देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के सबसे बड़े मुद्दे पर पीएम मोदी ने 2 टूक गारंटी दी। ये तस्वीरें लोकसभा की हैं, जहां मंगलवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पेपर लीक के मसले पर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि ठोस कार्रवाई का भी भरोसा दिया। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। लोकसभा में पीएम मोदी के जवाब आने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी और सदन में इस पर चर्चा कराने की मांग भी की थी। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर संसद में पीएम मोदी से बहस का समय मांगा था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य 24 लाख नीट के कैंडिडेट्स के हित में बात करना है जो जवाब के हकदार हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर कार्रवाई की बात की और बताया, नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। बता दें कि पेपर लीक का मुद्दा देश भर में लगातार गरमाया हुआ है। सरकार ने नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सदन में दिए गए पीएम मोदी के बयान को ट्वीट किया और लिखा, सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि सीबीआई ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। आरोपियों के करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसी कड़ी में अब सीबीआई आरोपियों के रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट खंगालेगी। और चलिए बात करते हैं सबसे दर्दनाक हादसे की। हम बात कर रहे हैं हाथरस हादसे की, जहां पर चीख पुकार मच गई, कई लोगों की जान चली गई और जो परिवार वाले हैं वो अभी भी अपनों की खोज में जुटे हुए हैं। अस्पताल में अभी भी रोना बिलखना सुनाई दे रहा है, क्योंकि अपनों को देख करके, अपनों के शवों को देख करके लोगों के आंसू नहीं थम रहे और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी तक अपनों की खबर तक नहीं मिल पाई है। एक हादसा, हजार गम। हाथरस में सत्संग के बाद हुए हादसे ने कितने परिवारों को उजाड़ दिया, कितनों को जिंदगी भर न भूलने वाला गम दे दिया। अस्पतालों में जैसे ही किसी की डेड बॉडी पहुंचती या कोई घायल पहुंचता, उस परिवार के लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगते। अस्पताल के फर्श से लेकर स्ट्रेचर पर पड़े ये बेजान लोग गए तो थे सफेद सूट वाले
इस बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए, लेकिन 3 मिनट की भगदड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि हाथरस के सिकंदरा राव कस्बे के फूलरई गांव में लाशों का अंबार लग गया और सत्संग स्थल एक तरह से शमशान बन गया। तो श्रद्धालु जैसे भागे हैं तो एक दूसरे के रपटन के कारण एक दूसरे पे गिरे हैं और तुरंत ही वहाँ नाले में पानी भरा हुआ है। पानी में जैसे गिरे, बाइक भी थी, बाइक स्टैंड खड़ी हुई थी, तो बाइक एकदम गिरी है एक दूसरे के ऊपर। जो ऑन द स्पॉट जो बाइक गिरी है उनके ऊपर, तो अचानक ही जो गिरी है वो अचानक ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। वहाँ पे पब्लिक बहुत बेकाबू हो चुकी थी। एकदम जैसे ही बाबा रोड पे पहुंचे, पीछे से पब्लिक का एकदम जन फैलावा आया, जिससे सारे लोग, हम 100 नीचे हैं तो उसके ऊपर 1000 लोग हैं, 100 लोगों के ऊपर। बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी, महिलाओं के कपड़े फट गए थे, चप्पल जूते रोड में बिखर रहे हैं, बच्चे पैरों से कुछ चल रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो कम से 2 साल का बच्चा के 1 साल का बच्चा जो गोदी में थे औरतों के, महिला के, वो ऑन द स्पॉट वहाँ खत्म हो गई। जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा उसके हाथ पांव फूल गए। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भरकर सिकंदरा राव CHC और एटा जिला अस्पताल, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हादसे के बाद अस्पतालों में हालात भयावह हो गए। आधे सब वहाँ भेजे गए, आधे हाथरस जिले में, आधे एटा जिले में, आधे कासगंज जिले में, और कुछ लोगों में जो लोग घायल थे जिनमें जान थी, वो ऑक्सीजन ही नहीं थी उस अस्पताल में, और ना ही कोई स्टाफ था, ना ही कोई खास एक डॉक्टर था वहाँ पे, और कोई नहीं था। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद सत्संग स्थल से लेकर अस्पतालों तक में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हादसा इतना बड़ा था कि हाथरस से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज हो गई। आनन फानन में सूबे के DGP और गृह सचिव मौके पर राहत कार्य का जायजा लेने पहुंचे और फिर योगी सरकार के 3 मंत्री भी तुरंत घटनास्थल पर भेजे गए। बताया जा रहा है कि साकार हरि बाबा का सत्संग समाप्त होने के बाद बाबा का काफिला रवाना होने ही वाला था कि बाबा के निकलते वक्त पैर छूने और मिट्टी उठाने के चक्कर में लोग पास के नाले में एक के ऊपर एक गिरते चले गए। जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहां से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक सत्संग के बाद जब श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनके चरण रज लेने के लिए दौड़े, तब भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई, जिससे लोग भागने लगे। इसी दौरान वो एक दूसरे पर गिरते चले गए और कुचलने से इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की मौतें हुई। एकदम जैसे कि यहाँ से गुरुजी गए, बाबा यहाँ से जब अपने घर के लिए परेशान किए, उसके बाद में क्या है कि श्रद्धालु लोग उनके चरणों की धूल लेने के लिए पीछे से भागे। जब वो गाड़ी में बैठे हुए तो चरणों की धूल क्या आ जाएगी, ऑन द स्पॉट वो तो वहाँ से चले गए। जो श्रद्धालु लोग थे वहाँ भीड़ पकड़ में एक दूसरे के धक्का मुक्की के कारण और नाले में एकदम वहाँ क्या नाम है, कोई रोकने वाला नहीं था, उन्हें कोई बैरिकेडिंग नहीं। ये वही वो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के पैरों के निशान है, और यही वो कीचड़ दलदल है जहाँ पे जो भक्त थे जो अपने स्वयंभू भोले बाबा को सुनने आए थे और उनके चरण स्पर्श करने के दौरान यहाँ पे वो भीड़ का हिस्सा बने, और भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई, इतनी ज्यादा असंतुलित हो गई कि एक दूसरे के ऊपर वो गिरने लगे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इन कीचड़ के हालात को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कई लोगों के पांव सने हैं। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भगदड़ कितनी भयावह होगी जहां लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे। फिलहाल हाथरस के अस्पताल के 34 जिलों के डॉक्टर्स और प्रशासन अलर्ट पर हैं, तो वहीं CM योगी ने 24 घंटे के अंदर हादसे की रिपोर्ट मांगी है। और इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवभारत के पास FIR की कॉपी है जिससे जो मुख्य जिम्मेदार है देव प्रकाश, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यह FIR की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। कई आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली गई है। हादसे में दर्ज पुलिस FIR में कई बड़े खुलासे हुए हैं। कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए। कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। तो अब मुख्य सेवादार देव प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर्स थे और साथ ही दूसरे जो सेवादार बाबा के थे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। कई आरोपियों के खिलाफ ये नामजद FIR है क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। 80,000 लोगों की परमिशन थी, 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, किसी तरह के इंतजाम नहीं थे कि अगर भगदड़ मचती है तो लोग कहां से बाहर निकलेंगे। और यहाँ तक कि जब भीड़ भगदड़ मची तो जो सेवादार थे उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मिट्टी गीली हो गई और लोग फिसलते चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और नतीजा ये रहा कि 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई अभी घायल हैं।
और इतने परिवारों के यहाँ मातम पसर गया है इस लापरवाही की वजह से। और हाथरस हादसे से जुड़ी ही एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। तो फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, वहां से सबूत इकट्ठा करने के लिए बड़ी जानकारी मिल रही है। कीचड़ से सबूत जुटा रही है फॉरेंसिक की टीम। हादसे वाली जगह पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। दरअसल सत्संग में भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हो गई है। साकार हरि बाबा फरार है। साकार हरि बाबा की तलाश इस वक्त की जा रही है, क्योंकि मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साकार हरि बाबा कहां पर है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस से लगातार तलाश रही है। तो सत्संग में भगदड़ से 116 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। तो एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। हादसे वाली जगह पर डॉग स्क्वाड की भी टीम मौजूद है। सत्संग में भगदड़ मचने से 111 की अब तक मौत हो चुकी है। तो हादसे वाली जगह पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और कीचड़ से कोशिश की जा रही है कि सबूत जुटाए जाए। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 116 लोगों की मौत हुई है और 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसी वहां पर स्थिति बनी। लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए पीछे पीछे भागे और उसके बाद जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, मिट्टी गीली हो गई। मैं सिकंदरा राव के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर बीते दिन एक भयावह हादसा हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पहले मैं आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, यही वो घटनास्थल है जहां पर बेकाबू भीड़ इस मिट्टी से फिसलते हुए इस दलदल में जा गिरी और उसके बाद यहां पर एक एक करके कईयों की मौत हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे इस मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक की टीम इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रहे, उसके बाद छानबीन करने में जुटी हुई है। वहीं मैं दूर हिस्से में दिखा जाऊंगा कि देखिए किस तरीके से डॉग स्क्वाड के जरिए भी इस पूरे इलाके को तलाशने की कोशिश की जा रही, खंगालने की कोशिश की जा रही कि कहीं कोई और किसी का शव ना पड़ा हो यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से तमाम जो फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो यहाँ पे छानबीन करने में जुटे हुए, ताकि और इस इलाके की पूरी तरीके से घेराबंदी की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो यहाँ पे अवशेष हैं, जो यहाँ पे सबूत मिल सकते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। भीड़ की इतनी ज्यादा बेकाबू रही है, वो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देख करके कि देखिए जो श्रद्धालु थे उनके चप्पल किस तरीके से यहाँ बिखरे हुए हैं। ये श्रद्धालुओं के उन चप्पल हैं जो बिखरे हुए हैं। जहां पर जब जो स्वयंभू बाबा थे जिन्हें लोग सुनने आए थे, जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी मिट्टी, उनके चरणों के धूल, यानी कि जिस जगह से वो गुजर रहे थे उस मिट्टी लेने को लेकर के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद से धीरे धीरे भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि भीड़ पूरे तरीके से असंतुलित होते हुए इस खेत में गिरी और उसके बाद कईयों की मौत हो गई है। तो प्रेरित की रिपोर्ट आपने देखी, प्रेरित ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। प्रेरित किसकी लापरवाही है ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, क्योंकि मिट्टी गीली की गई वाटर कैनन का इस्तेमाल किया करके, जिसकी वजह से लोग फिसलते चले गए और अपनी जान गंवा बैठे। अभी जरा बताइए वहां से क्या अपडेट्स मिल रहे हैं और बाबा का कुछ पता चल पाया क्या? अब बिल्कुल देखिए कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो पूरा हिस्सा है जहां पर लोगों की मौत हुई है, जहां पे भगदड़ के हालात हुए थे और इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई एफएसएल टीम के जरिए और यहाँ पे लगातार छानबीन करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ और अवशेष यहाँ न बचे हों। उन तमाम सबूतों को भी जुटाने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए यह स्पष्ट हो सके कि यहाँ पे किस तरह के हालात रहे होंगे। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से कल भी हमने तमाम अधिकारियों से जब बात की, प्रशासन से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मौके पर जो यहाँ पे जो परमिशन ली गई थी वो परमिशन तकरीबन जो है यहाँ पर 80,000 की ली गई थी यहाँ पे, लेकिन उस कार्यक्रम में यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। तो कई सारे सवाल उठते हैं कि अगर 70 से 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी तो लाखों लोगों को जुटने कैसे दिया गया। प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं कि आखिर प्रशासन ने कैसे अलाउ किया, क्या उन्हें इसकी रिपोर्ट नहीं मिली? क्योंकि जिस तरीके से जब यहाँ पे पूरे सत्संग का समापन हुआ और जब यहाँ से स्वयंभू बाबा जब यहाँ से निकले तो भीड़ पूरी उनके पीछे दौड़ी ताकि उनके वो चरण स्पर्श कर सके, उनके पांव के धूल को ले सके। और उसी दौरान ये पूरा हिस्सा गीला था और ये पूरी मिट्टी जो है ये चिकनी मिट्टी है। उसी दौरान जब भीड़ यहाँ से बेकाबू होकर के फिसली तो देख सकते हैं नीचे में कि अचानक से यहाँ गड्ढा है और गड्ढे में लोग जा गिरे, जिसके पीछे जो उनकी भीड़ जो थी वो पूरा असंतुलित होते हुए पूरे खेत में जाकर गिरी। जो खेत में आप देखिए
ये खेत को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खेत कोई जुताई से नहीं बल्कि ये पैरों की मिट्टी से ये पूरे गड्ढे इसमें बने हुए हैं। और यही वजह है कि जब यहाँ पर 2 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ और यहाँ से लोगों को निकाल करके, शवों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाते तकरीबन 4 बज चुके थे। यानी 1.5 से 2 घंटे का जो पूरा जद्दोजहद रहा है। आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने पहुंचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित। और चलिए बढ़ते आगे। यूपी के हाथरस में सत्संग में भगदड़ के बाद से ही सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि गायब है और पुलिस के साथ साथ टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी लगातार उसे तलाश कर रही है। जी हाँ, पुलिस के साथ देखिए टीम भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन मैनपुरी के आश्रम में मौजूद सेवादार का दावा है कि बाबा साकार हरि आश्रम के भीतर ही मौजूद हैं और हाथरस में सत्संग करने के बाद तड़के 3 बजे बाबा साकार हरि वहां पर ही गए थे। तो बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पुलिस के साथ साथ देखिए टाइम्स नाउ भारत की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बाबा साकार हरि को तलाश रही है, लेकिन बताया जा रहा है कैमरे पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब 80,000 लोगों की परमिशन थी, 2.5 लाख श्रद्धालु वहां पर पहुंचे कैसे, और 2.5 लाख श्रद्धालु जब पहुंचे तो सुरक्षा के क्या इंतजाम थे वहां पर। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर FIR भी दर्ज हो चुकी है। कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो मुख्य सेवादार है उसके अलावा आयोजकों के खिलाफ भी और बाबा को भी पुलिस की टीम तलाश रही है। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया नहीं, मीडिया नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलूं। तो हाथरस में दिल दहला देने वाला ये जो हादसा हुआ, उसके बाद जो आरोपी है उसकी तलाश जारी है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि ये हादसा है या फिर साजिश। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को लेकर बेहद सख्त हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। आज वो हाथरस भी जाएंगे जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर मुआयना करेंगे और साथ ही घायलों से भी मुलाकात करेंगे। देश को सन्न कर देने वाले हाथरस के इस हादसे की पड़ताल हाई लेवल पर हो रही है। 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि हाथरस हादसे का गुनहगार कौन है, क्योंकि हाथरस हादसे की खुद मॉनिटरिंग कर रहे CM योगी ने भी ऐलान कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना की तह में जाकर साजिश रचने वालों को सजा दिलाई जाएगी। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। हाथरस में भगदड़ की ये दिल दहला देने वाली घटना हादसा है या साजिश, हर एंगल से जांच हो रही है। घटना की जांच के लिए ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई है। इस बीच आयोजक मंडल के 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हादसे के बाद से ही नारायण साकार हरि बाबा अंडरग्राउंड हैं। लिहाजा पुलिस ने नारायण साकार हरि बाबा की तलाश तेज कर दी है, जिसके बाद लोगों के जहन में अभी सिर्फ यही सवाल चल रहा है कि क्या पुलिस बाबा को गिरफ्तार करेगी या जांच पूरी होने तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ। क्या अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और ADG को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगी। तो क्या बोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। रात होते होते यूपी पुलिस बाबा की तलाश में उनके मैनपुरी आश्रम पहुंची और राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया, लेकिन बाबा वहां नहीं मिले। क्या कुछ रहा अंदर? नहीं बाबा जी हमको नहीं मिले, पूरा कैंपस खुला कैंपस है। बैठे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले? आप लोग सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? जी, हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था आकर जी, वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी जी, क्या नहीं। पुलिस का कहना है कि मैनपुरी आश्रम के सर्च ऑपरेशन में नारायण हरि उर्फ साकार हरि बाबा नहीं मिले, लेकिन ऐसी खबरें आती रहीं
कि बाबा आश्रम के भीतर ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि उस हादसे के बाद सीधा बाबा यहाँ पे इस आश्रम पहुंचे थे और शाम के वक्त बाबा यहाँ बड़ी काफिले के साथ जो गाड़ियों का काफिला था वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो उनके तमाम भक्त जो हैं वो बाबा के साथ अंदर गए हैं और जब बाबा अंदर गए थे तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे काफी लोगों को तैनात किया गया था, लेकिन जैसे ही और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की करते हैं, जहां से एक सरकारी अधिकारी की बेशर्मी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल एक अनाथ आश्रम में 3 बच्चों की मौत हो गई और जो एसडीएम साहब वहां पर पहुंचे जांच के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो वहां पर जांच के बजाय ठहाके लगाते हुए नजर आए। उसके बाद उन पर कलेक्टर ने क्या एक्शन लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक और फूड पॉइजनिंग के शिकार दिव्यांग बच्चों की अस्पताल में मौत हो रही थी, तो दूसरी ओर एसडीएम साहब इन मौतों पर ठहाके लगा रहे थे और उनके इस ठहाके का साथ दे रही थी उस आश्रम की संचालिका, जिसके आश्रम के बच्चे एक के बाद एक बेदम होते जा रहे थे। संवेदनहीन सिस्टम की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां श्री योग पुरुष धाम आश्रम के 3 दिव्यांग बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई थी। जांच की रस्म अदायगी के लिए एसडीएम ओम प्रकाश बड़कुल अस्पताल पहुंचे, लेकिन 3 बच्चों की मौत कैसे और क्यों हुई उसकी तफ्तीश करने की बजाय वो आश्रम संचालिका अनीता शर्मा और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हंसते और ठहाके लगाते नजर आए। सरकारी अधिकारियों की बेशर्मी की तस्वीर आपने देख ली, अब जरा इन मासूमों की हालत पर भी नजर डाल लीजिए, जो इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस में लाए गए हैं। किसी को उल्टी हो रही है तो किसी की हालत खराब है। ऐसे कुल 12 बच्चे हैं जो हालात खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराए गए। इनमें से ज्यादातर अनाथ बच्चे हैं, लेकिन शायद सरकारी सिस्टम में मौजूद ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को इनकी परवाह तक नहीं। लेकिन जब एसडीएम साहब का ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने तुरंत एसडीएम को हटा दिया और मामले की जांच का आदेश दे दिया। इसमें 2 बालकों का पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है। तत्पश्चात अभी एक कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाएगी और जैसे ही इसमें कुछ संदिग्ध या कुछ फाउल प्ले आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। दिव्यांग बच्चों को ये इन्फेक्शन कैसे हुआ, डायरिया या डिहाइड्रेशन की वजह क्या है, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। करने के बाद उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं अब जहां पर बारिश शुरू हो चुकी है, जिनमें लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या शामिल हैं। हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी अब शुरू हो गए देखने। और देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सहारनपुर में शाकंभरी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और इसके अलावा श्रावस्ती में सड़क भी तेज बारिश की वजह से बह गई। देखिए रिपोर्ट। बारिश का साइड इफेक्ट देखिए, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन गई तो कहीं सड़क बह गई। ये दोनों तस्वीरें यूपी की हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर की है तो वहीं दूसरी तस्वीर श्रावस्ती की है। सबसे पहले बात सहारनपुर की। देखिए कैसे गोली की रफ्तार से बह रही है नदी। ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। पानी की इस रफ्तार की वजह से श्रद्धालुओं पर रोक लग गई है। दरअसल शिवालिक पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश की वजह से शाकंभरी नदी उफान पर है। इसकी वजह से सिद्धपीठ मां शाकंभरी के मंदिर तक जाने वाले श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस का एक शख्स लोगों को नदी की तेज धारा से दूर रहने के लिए कह रहा है। बता दें कि मां शाकंभरी का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन शाकंभरी नदी में आई बाढ़ की वजह से फिलहाल धार्मिक यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अब बात श्रावस्ती की। देखिए रोड का क्या हाल हुआ है। ये तस्वीरें श्रावस्ती की हैं, जहां हुई भारी बारिश की वजह से जमीन धंस गई। 2 लेन सड़क का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया। ये तस्वीरें जिले के सिरसिया भिनगा मार्ग की हैं, जहां पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुल गई। सड़क पर चारों ओर पानी भर गया, जिसके बाद आधी सड़क जमींदोज हो गई। असम में इस साल दूसरी बार बाढ़ आई है, जिसकी वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान भी परेशान है। हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, जहां पर जानवरों के लिए मुश्किल लेकर ये मौसम आया है, क्योंकि हर तरफ पानी भर चुका है। कई जानवरों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति वहां पर कैसी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोई तैर रहा है, कोई मर रहा है, कोई पानी की रफ्तार से डर रहा है। ये जल प्रलय है, जिसके कोप से अब जानवर भी परेशान हैं। ये तस्वीरें असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं,
जहां बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आप देख सकते हैं कैसे जंगल डूबा हुआ है और जानवर सहमे हुए हैं। खुद की जान बचाने के लिए कई जानवर अब नया आशियाना ढूंढ रहे हैं। वो मौत से बचने के लिए पानी में कूद गए हैं। चाहे सामान्य आकार वाले हिरन हों या फिर बड़े आकार वाली गैंडा, जंगल में घुस आए बेशुमार पानी से सब परेशान हैं, क्योंकि न खाने का दौर है न रहने का ठौर। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। खबरों के मुताबिक मंगलवार दोपहर तक कई हिरनों की मौत हो चुकी है। नेशनल पार्क के करीब 167 फॉरेस्ट कैंप जलमग्न हो चुके हैं। हालात क्या हैं, आप खुद सुनिए। This year in Kaziranga National Park and Tiger Reserve, the flood situation is there. Water level is it has increased to considerable amount, and almost 167 camps are inundated so far. We have evacuated 8 camps where water had entered the camp floor level, so we have evacuated 8 camps. असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों ने बढ़ते जलस्तर की वजह से अब तक 24 जानवरों को बचाया है, जबकि 8 फॉरेस्ट कैंप को खाली कराया जा चुका है, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है।